है रब करीम के बाबरकत नाम से जो आपके और मेरे दिलों का हाल हम सबसे बेहतर जानता है। और दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पाक पर। दोस्तों, आज जैसे कि सबको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पे चक फराजी और रंगपुर में। और इसका सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा नेशनल लेवल का है, तो वो भी इनको हाईलाइट कर रहा है, इवन इन नाम ले लेकर इन जगहों के। उसके बावजूद अभी तक जो प्रेशर वहाँ पे बिल्ट हुआ है, दोनों दरियाओं के मिलाप के बाद रावी और जनाब का अहमदपुर सियाल का जो समंदवाना वाला बांध था वो टूट चुका है। इस वक्त अहमदपुर सियाल प्रॉपर जो शहर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत सारी जगहों पे अभी पानी पहुँच चुका है। समंदवाना ज़िला जंग में है, आगे आते जाएँ चकनौरंग शाह हो गया, पीर दीपैनी हो गया, और इसी तरीके से अब ये होता हुआ चक फराजी में आप देखें, आगे रंगपुर में आप देखें, तो सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बांध के दोनों तरफ के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नहर में पानी आया हुआ है, और नहर की मगरबी साइड जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। सुबह से अब तक जब बहुत सारे कल से अब तक 2-3 ब्रिजेस भी उसमें हो चुके हैं। ठीक है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये किया है। हमारे जनाब डीसी साहब उस्मान ताहिर जब्बार साहब, हमारे एसपी साहब गजनफर शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सो इसमें सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए था कि हेड मोहम्मद वाले पे ब्रीच होना चाहिए था। हमारी तो सजेशन है, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से करना है, लेकिन अभी तक वो ब्रीच नहीं किया। कहते हैं कि खास लेवल है उसको अटेन करेगा वहाँ पे हेड मोहम्मद वाले, तो तब जाके ये ब्रीच होगा। तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। अब यहाँ पे बंद के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, और उसमें ख़ास तौर पे बार बार मैं यही कहता हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो किसान हुआ है, जो पिछले 2 सालों से पिछले अपनी क्राइसिस का शिकार है। गवर्नमेंट ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, और अब भी वो बेचारा बेजारो मददगार है। हमें स्क्रीन पे जो लोग नजर आते हैं बहुत लिमिटेड है, ऑफ द स्क्रीन बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमराज हैं, जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे उनके लिए सफिशेंट इंतज़ाम है या नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कैंप्स में नहीं है। गवर्नमेंट के कैंप्स में लिमिटेड लोग हैं, और वहाँ पे भी शिकायत मौसूल आ रही है। मैम चीफ मिनिस्टर साहिबा आती हैं एक जगह पे, आपको पता है एक सेटअप लगा हुआ, तो उस सेटअप में आके वो एक स्पीच करती हैं, चंद लोगों से मिलती हैं, उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन अभी तक उसके लिए वो क्या किया उन्होंने, कम से कम वो बिल गेट्स के जो पैसे हैं वो भी इस वक्त भी अगर इन अवाम पे लगा दे ना, मेरे ख्याल में इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, आप सबको मालूम है। बहरहाल वो तो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन इन लोगों को अभी तक प्रॉपर तरीके से उनकी इमदाद करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को बोर्ड्स में इजाफा किया जाए वहाँ पे, और फिर इसके अलावा उनको सिक्योर जगहों पे पहुँचाना। लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है, वो इस वजह से कि उनकी अब ज़मींदार के पास है तो कुछ नहीं, वो मवेशी जो है ना उसका अब असासा है, उनको नहीं छोड़ना चाहता वो। तो ये चीज़ें जो है ना जहन में रख के अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको वाफिर मिकदार में और कोई नहीं, चारा नहीं तो चरागाह मिल जाए उनको, जहाँ पे उनके मवेशी ठहर सके और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। और इस तरह के अगर इकदाम किए जाए, अपनी मदद आपके तहत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है ना ये भी बहुत नाकाफ़ी है। तो मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ, आर टीम की हमदर्दियाँ उन मुतासरीन के साथ हैं जो इस वक्त बेयार मददगार हैं, और जिनके छत सर के ऊपर साहिबान भी नहीं है, छत भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का, आपका हामी नासिर हो, और सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम दुआ ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब पीछे फिर इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अगर ये पानी इसी तरह से कायम रहा तो जो जगह थोड़ी सी नीचे डाउन जगह हैं उन पे ऊपर तो ऑलरेडी पानी है, पिछला पानी और ज़्यादा जो है ना इनको डिस्टर्ब करेगा, फिर उनसे बीमारियां फैलेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी से कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो है ना लोग फ्लड से तो गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो असरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनकी रिहेबिलिटेशन है, बाद में डिजीज़ हैं, सब कुछ है। तो ये इस वक्त भी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो मेडिसिन हैं वो इस वक्त भी नाकाफ़ी हैं वहाँ पे।
ان کیمپس میں ان کی ضرورت کے لیے، تو اس کو تھوڑا سا میڈیسنس ان کو پہنچائی جائے، اور جہاں پہ بعد میں وبائی امراض پھیلیں گے تو یہ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے اور سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آر ٹی ایم آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے فلڈ کے بعد بھی جتنا کچھ آر ٹی ایم سے ہو سکا، پہلے بھی ہم نے کہا ہے، ہم نے کچھ لوگوں کو جتنا ہم کر سکتے ہیں ابھی تک بھی ہم نے ان کو وہاں پہ ریسکیو کیا ہوا ہے، اپنے پاس جتنی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں لوگوں کی، جانوروں کی، وہ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ہمیں اللہ ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے، آئندہ بھی کریں گے، اور فلڈ کے بعد بھی انشاءاللہ آر ٹی ایم اپنی ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے نا وہ جاری رکھے گی۔ بہت شکریہ۔